नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वसाम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चये। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है और उस समयसार ग्रंथाधिराज के अंतर्गत परिशिष्ट पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य अमृतचंद्र आचार्य द्वारा रचित यह परिशिष्ट रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कल हमने भूमिका के अंदर देखा कि पूरे समयसार ग्रंथाधिराज के अंदर आत्मा का ज्ञान मात्रपने व्यपदेश किया है। ज्ञान मात्र के माध्यम से आत्मा को बताया है। तो वस्तु तो अनेकांत स्वरूप है और आप ज्ञान मात्र शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर एकांत नहीं आ जाता है, ऐसा शिष्य की ओर से प्रश्न उठा है। और थोड़े ध्यान देने की बात यह है कि परिशिष्ट की जो रचना की वो 415 गाथा के बाद, और यहाँ पर जो कलश तो क्योंकि उसकी चर्चा के बाद परिशिष्ट की रचना की, मतलब पूरा समयसार पढ़ने के बाद भी अमृतचंद्र आचार्य देव को यह लगा कि यह जीव कोई एकांत का पोषण न कर लेवे, इसके लिए ये परिशिष्ट की रचना यहाँ पर समयसार के बाद की। मतलब कि इसका अर्थ यह हो गया कि समयसार पूरा अध्ययन हो गया तो काम हो गया, ऐसा नहीं। अगर हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि पूरा समयसार पढ़े और ही काम हो। समयसार ग्रंथाधिराज तो ऐसा है कि एक गाथा भी समझ में आ जावे तो भी काम हो जावे, लेकिन ऐसा गहन विषय और अपनी आत्मा ऐसा गहन कि वो कोई राजमार्ग नहीं होता है सामान्य तौर से। तो क्योंकि उसमें क्या स्वरूप है, उसको ये अनेकांत वस्तु, अनेकांत स्वरूप वस्तु कैसी है, उसको बराबर ज्ञान में बिठाए बगैर वो ख्याल में आ जावे, ऐसा नहीं है भाई। इसलिए ये तो 1000 साल पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने हमारे लिए ऐसा सोचा कि कोई एकांत के ढांचे में नहीं चले जावे, इसलिए उन्होंने ये परिशिष्ट की रचना की। दूसरी बात ये अभी अभी आधे घंटे पहले ही ख्याल में आई, क्योंकि कल भी थोड़ी नई की चर्चा आई, आज भी दादा हमें यहाँ पर कुछ नई के माध्यम से बताते थे। द्रव्य गुण पर्याय का भी आज स्वरूप आया, ये पंचास्ती इकाई के माध्यम से, द्रव्यार्थिक नहीं पर्यायार्थिक नहीं। सोचा थोड़ी दो बात यहाँ पर भी कर लिया जावे कि ज्ञान मात्र शब्द का जो कथन किया जाता है उसमें हमने कल ये एक एंगल तो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बताया वो तो बताया कि मात्र शब्द का जो प्रयोग होता है उसके अंदर ज्ञान मात्र कहने का आशय और अभिप्राय यह है कि आत्मा शरीर रूप नहीं है, आत्मा राग रूप नहीं है। तो क्योंकि इस प्रकार से ज्ञान मात्र कहने पर ये शरीर वाला और ये राग वाला, तो कहते कि ये शरीर और राग का आत्मा में निषेध किया, लेकिन आत्मा में जो ज्ञान है वो ज्ञान के साथ उसके जो बाकी के अनंत गुण है तो क्योंकि उसका निषेध नहीं किया है। तो क्योंकि बाकी के गुण और धर्मों का निषेध तो नहीं है, लेकिन शरीर और राग का आत्मा में निषेध है,
इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आता है। ये एक कल विवक्षा बताई। दूसरी, एक शब्दों की व्यवस्था ऐसी होती है कि एक प्रमाण वाक्य होता है और एक नई वाक्य होता है। जरा समझना, प्रमाण ज्ञान अलग है और प्रमाण वाक्य अलग है। जो प्रमाण और नई की जो चर्चा आती है उसमें प्रमाण ज्ञान किसको कहना, तो क्या अनंत धर्मात्मक संपूर्ण वस्तु को यहाँ पर ग्रहण करना। थोड़ा सा दूसरा शब्द का प्रयोग करें तो धर्मी धर्म समूह पूरे पदार्थ को यहाँ पर ग्रहण करना। तीसरे शब्द में प्रयोग करें तो द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरे पदार्थ को यहाँ पर ज्ञान में ग्रहण करना। तो वो ग्रहण करने वाली जो पर्याय है उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। और उसमें से एक धर्म को मुख्य करके कथन करना तो कहते हैं कि उसको नई कहने में आता है। तो इसको तो प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान कहते हैं। लेकिन आचार्य देवों ने शास्त्र के अंदर नई ज्ञान के अंतर्गत दो भेद कर दिए, एक प्रमाण वाक्य और एक नई वाक्य। तो ये क्या होता है, प्रमाण वाक्य क्या होता है और नई वाक्य क्या होता है? तो बात ऐसी होती है कि जो पदार्थ होता है उस पदार्थ में अनंत धर्म पाए जाते हैं और उस अनंत धर्म में से कोई एक धर्म को मुख्य करके पूरे वस्तु का कथन करना उसको प्रमाण वाक्य कहते हैं। और अनंत धर्म रूप एक पदार्थ होता है, उसमें एक धर्म का भेद करके कथन करना उसको नई वाक्य कहते हैं। थोड़ा सा समझ में आया भाई? तो यहाँ पर कहते हैं कि एक धर्म को मुख्य करके पूरी वस्तु का कथन जब किया जाता है तो एक धर्म को मुख्य किया और पूरी वस्तु का कथन किया, इसलिए यहाँ पर उसको प्रमाण वाक्य कहने में आया। क्योंकि अनंत धर्मात्मक जो एक पदार्थ है तो अनंत धर्मों को वचन के माध्यम से कह नहीं सकते हैं। अनंत धर्म को ज्ञान के माध्यम से जान तो सकते हैं, लेकिन अनंत धर्म को वचन के माध्यम से कह नहीं सकते हैं, इसलिए छूट जाता है, इसलिए वो नई के अंतर्गत में आता है। और फिर भी पूरी वस्तु को यहाँ पर कथन में लिया है, इसलिए उसको प्रमाण वाक्य कहने में आता है। और जैसे उदाहरण देते, ज्ञान है वो आत्मा, तो ज्ञान उसका एक भेद है और उस एक भेद के माध्यम से क्या बताया, आत्मा को बताया, अभेद वस्तु को बताया। ज्ञान ते आत्मा, दर्शन ते आत्मा, चारित्र ते आत्मा। तो इस प्रकार से एक धर्म को मुख्य करते हुए संपूर्ण वस्तु को बताना तो उसको कहते हैं प्रमाण वाक्य। बराबर है? अभी देखो नई वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ये क्या हो गया? तो कहते हैं कि एक धर्म, सुनो, अभेद वस्तु में भेद करके प्रयोग किया। धर्मी पूरा आत्मा, उसमें धर्म एक ज्ञान गुण समझने के लिए। तो यहाँ पर आत्मा में ज्ञान है, तो यहाँ पर धर्मी में धर्म का भेद करके जो निरूपण किया जाता है तो उसको नई वाक्य कहते हैं। और धर्म के माध्यम से धर्मी का निरूपण किया जाता है तो उसको प्रमाण वाक्य कहते हैं। और ये जो प्रमाण वाक्य और ये जो नई वाक्य होता है वो दोनों किसके अंतर्गत आता है? दोनों नई के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ज्ञान मात्र आत्मा, तो ज्ञान मात्र आत्मा में क्या बताना चाहते हैं? एक धर्म को मुख्य करते हुए पूरी आत्मा को बताना है। आप समझे कहने का मतलब? तो ज्ञान मात्र व्यपदेश करवामा आवे छे, तो आचार्य देव ने ज्ञान मात्र व्यपदेश करवामा आवे छे, तो ज्ञान मात्र कह के भी पूरी आत्मा को बताया। बराबर है? तो ये हो गया प्रमाण वाक्य। और जब प्रकरण चलने के बाद, जब यहाँ पर 5 प्रश्न का उत्तर खत्म हो जाने के बाद
जब एक एक लक्षण के माध्यम से एक एक शक्ति का जब निरूपण करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको नई वाक्य कहेंगे। समझ में आया? क्लियर है ना? एकदम सरल है, बराबर है कि नहीं? तो इस प्रकार से भी शैलियों का प्रयोग होता है, लेकिन इस प्रकार की शैलियों का भी प्रयोग में अंदर में जो वस्तु बताई जाती है वो तो अनेकांत ही होती है, एकांत रूप तो होती ही नहीं है। एकांत से कथन तो हो सकता है, उसको सम्यक नहीं कहेंगे, लेकिन वस्तु जो होती है वो कभी भी एक धर्म वाली होती नहीं है, बराबर है ना? तो इस प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता के रूप में भी यहाँ पर ज्ञान मात्र आत्मा भी कथन करने में आता है, बराबर है? उसके अंदर हमने देखा था कि कल वाली चर्चा को वापिस हम टच करते हैं कि कल हमने देखा था कि ज्ञान को क्यों प्रदान किया, तो आचार्य देव ने यहाँ पर जवाब दिया कि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है, बराबर है कि नहीं? तो आत्मा और ये ज्ञान, तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान है वो लक्षण है और आत्मा है वो लक्ष्य है, और लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्रसिद्धि के कारण यहाँ पर ज्ञान मात्र व्यपदेश किया जाता है। अब बात ऐसी है कि कल प्रश्न हमने उठाया था कि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है, तो यहाँ पर ज्ञान शब्द का जो प्रयोग आया है उसमें ज्ञान में क्या लेना? तो ज्ञान मतलब यहाँ पर जानना 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 जानना, बराबर है कि नहीं? कि वो लेना कि क्या लेना? क्योंकि जब लक्ष्य लक्षण की चर्चा आती है, जरा थोड़ा उपयोग यहाँ पर लगाना, जब लक्ष्य लक्षण की चर्चा आती है तो उसके अंदर यहाँ पर उपयोग को आत्मा का लक्षण बताया, बराबर है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को सादी भाषा में, तो यहाँ पर जानना 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 यहाँ पर उसको लक्षण बताया, क्योंकि वो सब जीवों में पाया जाता है। देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, निगोदिया, सिद्ध, कोई भी जीव मात्र उससे अछूता नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो उसका लक्षण यहाँ पर कहते हैं कि बनता है, बराबर, और उसके माध्यम से जीव की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ये मति श्रुत वाला आत्मा, तो उसमें कौन सा दोष लगता है? उसमें दोष कौन सा लगेगा? अभी तो चलते विषय में जवाब दो, बराबर है कि नहीं? स्टडी के हिसाब से कौन सा दोष लगेगा? हाँ, बराबर है, बराबर है, बोलो बोलो, लाउडली लाउडली बोलो। अव्याप्ति दोष लगेगा। अव्याप्ति को दोष क्यों लगेगा? क्योंकि हर जीव मति श्रुत वाला नहीं है, सिंपल, बराबर है कि नहीं? हर जीव मति श्रुत वाला नहीं। अगर मति श्रुत ज्ञान वाला जीव ऐसा लक्षण बनाया जाएगा तो केवली भगवान यहाँ पर जीव जीव ही नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उनको मति श्रुत ज्ञान नहीं है, बराबर है? सिंपल है, बराबर है? अभी सुनो, अब बात ऐसी है, अभी एंटर होते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि वो जो ज्ञान को जो लक्षण बनाया गया है, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो जानना 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 है, वो जो लक्षण की जो चर्चा करते हैं, बात असल में यह है कि यहाँ चलते विषय के अंदर और इस सवाल के जवाब के अंदर यहाँ पर कहते हैं कि वो कौन सा ज्ञान लेना, तो वो जानना 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 वाला ज्ञान न लेते हुए यहाँ पर मति श्रुत ज्ञान वाला इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि वो ज्ञान लक्षण क्या, तो कहते अंतर्मुख झुका हुआ ज्ञान है, वो लक्षण है। यहाँ जानना 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 वाला वो लक्षण नहीं है। क्योंकि जवाब इसमें ही है, ये जवाब के अंदर ये जवाब छुपा हुआ है। आप वापिस पढ़ो, यहां से ही बोलते हैं हम, यहां से कुछ और बार का नहीं जाते। बोलो, उत्तर में क्या लिखा है? थोड़ा वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम ज्यादा मत करना, आप लोगों का वॉल्यूम ज्यादा करना। हाँ बोलो, लक्षण की, ठहरो, लक्षण की सिद्धि लिखी है कि लक्षण की प्रसिद्धि लिखी है? सिद्धि लिखी है कि प्रसिद्धि लिखी है? प्रसिद्धि लिखी है। सिद्धि में और प्रसिद्धि में क्या अंतर है? सिद्धि और प्रसिद्धि में क्या अंतर है? अरे ये जो जानना 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 है, वो जो आत्मा का जो लक्षण बताया है
उससे आत्मा की सिद्धि होती है, लेकिन उससे आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है। लेकिन वो जो जानना 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 जो लक्षण बताया है, उसके माध्यम से आत्मा की जो सिद्धि होने के बाद, जब यहाँ पर वो जो ज्ञान की पर्याय आत्मा की सिद्धि के बाद जब अंतर्मुख होकर जब आत्मा का अनुभव होता है, तो वो ज्ञान की पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि होती है। इसलिए जिस ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि होती है, उसको ही उसका लक्षण कहने में आता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये समय सार की शैली है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने यहां पर प्रवचन रत्नाकर भाग 1 के अंदर इस प्रकार से खुलासा किया है। एक सिद्धि होती है और एक प्रसिद्धि होती है। जो हम मन ज्ञान के द्वारा जब हम आत्मा को जानने जाते हैं, जब प्रथम भूमिका के अंदर जब मन द्वारा जब हम आत्मा को जानने जाते हैं, तो जैसे कि सरल करते, थोड़े नए भी हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है, बराबर है, बराबर। अभी सुनो, तो यहां पर कहते हैं कि जब आत्मा शब्द सुना तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? बेसिक, ये मति ज्ञान, सिंपल। ये कौन सा ज्ञान हुआ? तो क्या ये आपका मति ज्ञान हुआ, बराबर ना, शब्द का ज्ञान हुआ। फिर आत्मा को आपने खोला, ज्ञान में ही खोला, बराबर है कि नहीं? तो यहां पर जब आत्मा को जब ज्ञान में खोला, तो आपने आत्मा को समझा, जीव नामक पदार्थ को समझा। तो जीव किसको कहते हैं? कि जिसमें ये जानना पाया जाता है, जो जानने देखने स्वभाव वाला है, जो प्रत्येक समय जानने में आ रहा है, जो प्रत्येक समय हमें ख्याल में आ रहा है। तो इस प्रकार से मन के माध्यम से जब श्रुत ज्ञान में लक्ष्य लक्षण का इस प्रकार से भी भेद करके, और मन के माध्यम से जब ये जानना जब ये आत्मा इस प्रकार से जब जानते हैं, तब तक भी वो मन के माध्यम से प्रवृत्ति है। तर्क युक्ति के माध्यम से उस आत्मा की जब आप सिद्धि करते हो, तब तक यहां तक अनुभव नहीं है। लेकिन यहां तक भी वो जीव आता है, लेकिन यहां तक आने वाला जीव वापिस लौट जाता है। क्योंकि यहां पर क्या हो गया, कि यहां पर क्या हुआ, कि यहां पर सिद्धि हुई, लेकिन आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया। आएगा, बात आएगा, सब आएगा। जितने प्रश्न उत्पन्न हो गए सब इधर आएगा, बराबर। अज्ञानी की भी बात आएगी, सबकी बात आएगी। सुनो, अभी आम की सीजन गई ना, आम की सीजन गई, बराबर है। हम जब आम लेने जाते हैं ना, तो पहले चक्षु इंद्री से क्या देखा हमने? फटाफट आम देखा। फिर चक्षु इंद्री के माध्यम से देखते ही घर में ला लेते हैं। कोई भी बहन भाई ऐसा करते हैं, चक्षु इंद्री से देखा और फट करके घर में ला दिया, भैया चलो 2 डजन दे दो। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? और नहीं करते तो बाद में उसको क्या करते हैं? चक्षु इंद्री के माध्यम से देखने के बाद क्या करते हैं? फटाफट क्या करते हैं? बराबर के क्या करते हैं? हाथ में लेते हैं, बराबर। अशोक नगर की बहनें तो बहुत होशियार है, हाथ में भी लेके चेक करेंगे, और फिर हाथ में लेकर क्या करेंगे? स्मेल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? बराबर ने देखा, फिर हाथ में लिया, इसके बाद और आगे बढ़े तो क्या हुआ? आनंद आ गया कि नहीं आ गया? टेस्ट आया कि नहीं आया? मैं सिंपल सरल भाषा में समझाता हूं। टेस्ट आया कि नहीं आया भाई? ऊंडा श्वास लिया, टेस्ट आया कि नहीं आया? टेस्ट नहीं आया। टेस्ट क्यों नहीं आया? टेस्ट, अच्छा एक दूसरी बात, अब वो पता चल गया कि नहीं पता चला कि वो आम कैसी है? सुनो, स्मेल के माध्यम से पता चला कि नहीं पता चला कि आम कैसा है? एक आम कैसा है वो पता तो चला। सुनो,
आम कैसा है वो पता तो चला, लेकिन आम का टेस्ट आया कि नहीं आया? देखिए कि आम का टेस्ट नहीं आया। आम का टेस्ट क्यों नहीं आया? आम का टेस्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि जिह्वा इंद्री के माध्यम से जब तक इसका संपर्क नहीं करते हैं, उदाहरण के रूप में, जब तक जिह्वा इंद्री के माध्यम से उसका यहाँ पर संपर्क नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पर कहते हैं कि आम का टेस्ट नहीं आता है। और जब तक आम का टेस्ट नहीं आता है, तब तक आम कैसा है ऐसा पता चलता नहीं है। और जब तक आम का पता चलता नहीं है, तब तक आम खाने का आनंद आता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जानना जानना न जानना, वो जो उपयोग लक्षण है, उसमें यहाँ पर आत्मा की सिद्धि तो हो जाती है, लेकिन आत्मा का टेस्ट नहीं आता है। आत्मा का टेस्ट कब आता है? जब पर्याय द्रव्यों को स्पर्श करती है। पर्याय द्रव्यों को स्पर्श करती है मतलब क्या करती है कि पर्याय, वो जो ज्ञान पर्याय है वो भी उसका लक्ष्य छोड़ती है। ज्ञान पर्याय है वो ज्ञान गायक का भी लक्ष्य छोड़ती है, और वो जो ज्ञान की पर्याय है वो ही अपने को गायक रूप से अनुभव करती है, तब उसको पर्याय में आनंद आता है। कैसे समझेंगे? गुरुदेव श्री ने इसको यहां पर प्रधान क्यों किया? क्योंकि सिर्फ सिद्ध नहीं करना था, प्रसिद्ध करना था। आत्म प्रसिद्धि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है, और उसका नाम दिया हुआ है पुस्तक का के आत्मा प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का अर्थ क्या? अनुभव करना, वेदन में लेना, रसास्वादन करना। और जब जिस ज्ञान की पर्याय में रसास्वादन होता है, अरे वर्तमान में तेरी ज्ञान की पर्याय है ना, तो वर्तमान में ही तेरी जो ज्ञान की पर्याय है, तो उसको तू किस प्रकार से देख रहा है? एक एक ये मेरी ज्ञान की पर्याय है। अरे जब तक इस प्रकार से देखेगा तो भी तुझे टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, देखना वहां ही है, चखना वो ही आम को है। जिस आम को आपने स्मेल लिया था, जिस आम को आपने सूंघा था, उसको ही टेस्ट लेना है। वहां से ही टेस्ट आने वाला है, और कोई जगह से उसका टेस्ट नहीं आने वाला है। जो ज्ञान, वो आत्मा, वो ही आत्मा का अनुभव करना है, उसका निर्णय करके अनुभव करना है। लेकिन ज्ञान है वो आत्मा, ज्ञान है वो आत्मा। अरे यहाँ पर तू अटक जाता है, कोई संतुष्ट ना हो जावे। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं अंतर्मुख करेलू ज्ञान तेज अन्यागढ़ लक्षण कहवामा आवे छे। हम लोग है ना, जाते हैं, दूसरा दाखला देते, हम लोग जब यात्रा पे जाते हैं ना, यात्रा पे 80-90 जन जाते हैं हर साल। फिर क्या होता है कि 6-7 दिन, मतलब क्या होता है कि अलग अलग रसोई बनती है ना, इसके बाद कंटाला आ जाता है। आप समझे नहीं, रोज नई वैरायटी खाएंगे तो कंटाला ही आएगा। फिर लास्ट दिन क्या होता है, वो पूछे कि भाई क्या बनाना है, तो सबके मुंह से एक ही जवाब आएगा, क्या बनाना है? खिचड़ी। आपके वहां बनती है खिचड़ी? खिचड़ी बनती है कि नहीं बनती है? बराबर है कि नहीं? अब वो जब खिचड़ी बनाता है, तब खिचड़ी बनाता है, तब क्या करता है? अरे खिचड़ी कैसी बनती है? अरे इतना तो घी लिया जाता है पहले, और इतना जो घी लिया जाता है उसके अंदर ढंग से लौंग डालनी जाती है, और फिर इसके अंदर यहां पर कहते हैं कि वो डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ये अपना, अरे वो जो स्मेल आती है ना, हींग। और फिर उसके अंदर उसका वगार किया जाता है। और जब वगार किया जाता है ना, तो वो जब वगार करता है तो हमारी सारे बहनें होती है ना, हमारी यात्रा में आने वाली, सब यहाँ पर ऐसे गोल हो जाती है। वो जो रसोई बनाते तब, महाराज रसोई बनाता है ना तब, बराबर है ना, और यहाँ पर महक आती है, बराबर है ना। अभी मेरी बात सुनो, जब वो महक आती है तब यहाँ पर पता चल जाता है कि नहीं कि आज खिचड़ी कैसी बनी है? अरे पता चल जाता है कि नहीं कि आज खिचड़ी कैसी बनी है? पता चल जाता है कि नहीं चलता है? ये उदाहरण दोबारा क्यों किया मालूम है? कहा आपके सवाल का जवाब देने के लिए।
अरे जिसको अनुभव नहीं है उसको पता भी नहीं है। ये दूसरा पॉइंट, जिसको जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक हकीकत के अंदर, सुनो भाई, अरे हकीकत में ये अध्यात्म शैली है। देखो आगम शैली अलग होती है और एक अध्यात्म शैली पूरी अलग चलेगी। अब यहां पर कहते हैं कि जब तक पता तो चले जाता है, पता तो चले जाता है, पता तो चले जाता है, बस अनादि से हमने भी पता तो चल गया, हमें आत्मा के बारे में पता तो चल गया, आत्मा के बारे में पता तो यहां पर चल गया। अरे सुनो, यहां पर कहते हैं कि जब तक वो जो खिचड़ी होती है, वो जो सब स्मेल आती है, तो स्मेल में जब एक नक्की करते हैं तो उसको मानसिक ज्ञान में नक्की किया कि खिचड़ी कैसी बनी है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं आता है तब तक यहां पर वो खिचड़ी कैसी है उसका पता भी नहीं चला है और उसका अनुभव भी नहीं है। शास्त्रीय शब्द में बात करें तो अनुभव के पहले पूछे गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया है कि हकीकत में देखा जावे तो अज्ञानी को पता चला है कि नहीं, नहीं, उसके तो शब्द ही घूम रहे हैं। दूसरे शब्द में बात करें तो इसको विकल्पात्मक भाव भाषण भी नहीं है। सुनना जरा, एक शैली अलग कि अनुभूति के पहले एक विकल्पात्मक भाव भाषण होता है और उसके बाद एक निर्विकल्प भाव भाषण होता है। स्वानुभूति दर्शन में उसकी चर्चा आई हुई है। लेकिन अध्यात्म शैली अलग। अध्यात्म शैली में यह कहने में आता है कि जो अज्ञानी है उस अज्ञानी को ये ज्ञान है, वो आत्मा है। तो ये जो उसने शब्द यहाँ पर सुना है तो उनकी धारणा चल रही है, धारणा चल रही है, शब्दों की धारणा चल रही है। क्यों ऐसा कहते हैं? इसके लिए ऐसा कहते हैं कि वो जो शब्दों की धारणा चल रही है, लेकिन शब्द के पीछे वो जो पदार्थ बैठा हुआ है, उस पदार्थ को जब तक उठाकर वो नहीं देखता है तब तक उसकी शब्द की धारणा के अंदर उसको आत्मा का विकल्पात्मक भाव भाषण भी नहीं होता है। विकल्पात्मक भाव भाषण भी किसको कहना कि जिस विकल्पात्मक भाव भाषण के बाद जिसको यहां पर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होवे, जिसको यहां पर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होवे, तो ही उसकी पूर्व की पर्याय को विकल्पात्मक भाव भाषण कहने में आता है। दूसरी भाषा में बात करें तो सम्यक सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भी कौन सा लेना? अरे वो भी चरणानियोग की प्रधानता वाला नहीं लेना, वो करणानियोग की प्रधानता वाला लेना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जो करणानियोग की प्रधानता वाला जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है वो कर्ण लब्धि के परिणाम वाले जीव को ही कहने में आएगा। और वो जो कर्ण लब्धि का परिणाम वाला जो जीव है तो कहते हैं कि वो नियम से अंतर्मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति करेगा, तो वही कर्ण लब्धि के परिणाम वाले जीव को विकल्पात्मक भाव भाषण द्रव्यानुयोग की शैली में कहेंगे। और वही जो विकल्पात्मक भाव भाषण नाम कब पड़ेगा कि वो अंतर्मुहूर्त के बाद हकीकत में जो निर्विकल्प स्वसंवेदन आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करेगा, तो ही पूर्व की पर्याय पर आरोप देकर इसको भाव भाषण कहने में आता है। एक दूसरा पॉइंट अपन ने कल टच किया था कि जैसे कि सुनना कि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है। फिर दूसरा बिंदु कौन सा कहा था, याद है? हाँ, बहुत बढ़िया, बराबर है ना। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, बराबर है ना। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। देखो सुनो, एक पहले कॉमन भाषा से बात करेंगे फिर इसमें जाएंगे। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है क्योंकि बाकी के जितने भी अन्य गुण है, क्योंकि गुरुदेव श्री ने एक प्रश्न यहां पर उठाया कि सुख भी तो असाधारण है। जैसे ज्ञान असाधारण है तो सुख भी तो असाधारण है, बराबर है कि नहीं? अरे चारित्र भी तो असाधारण है, तो फिर इसको मुख्य क्यों नहीं किया? अकेले ज्ञान को ही मुख्य क्यों किया? तब गुरुदेव श्री कहते हैं कि वो जो ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक है, और वो जो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है वो स्वयं अपने को भी जानता है, यहाँ पर आत्मा को भी जानता है, ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, ज्ञान आत्मा को भी जानता है, ज्ञान अनंत गुणों को भी जानता है, ज्ञान अनंत गुणों की पर्याय को भी जानता है, ज्ञान राग को भी जानता है,
और ज्ञान या पर द्रव्य को भी जानता है। ऐसा ज्ञान का जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान, ऐसा स्वपर प्रकाशकपना सिर्फ ज्ञान में ही पाया जाता है। ज्ञान स्वभाव से सविकल्प है, इसलिए ज्ञान को प्रदान करते हुए ज्ञान को ही यहां पर लक्षण बनाया गया है। बराबर है। अब यहां पर अज्ञानी को वापिस बुलाओ। अब ज्ञान, जो अज्ञानी का भी जो ज्ञान है वो कैसा है? अज्ञानी का ज्ञान भी कैसा है? देखो, आप कोई भी जवाब दोगे ना, अपेक्षा से सब सही है, इसलिए टेंशन मत लो। जवाब देने में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई इधर करचली नहीं होनी चाहिए। करचली मतलब समझ गए? टेंशन नहीं होना चाहिए। बराबर है कहने का मतलब? आप जवाब दे सकते हो, लेकिन अध्यात्म शैली में कैसे समझे? अज्ञानी का ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक होने के बावजूद भी उसका वो जो सामान्य ज्ञान है, वो जो जानना, वो अज्ञानी का भी जो सामान्य ज्ञान है, वो स्वपर प्रकाशक होने के बावजूद भी उसके विशेष में उसका वो जो ज्ञान है वो एकांत परलक्षी ज्ञान है। समझो भाई। और एकांत परलक्षी ज्ञान के अंदर सुनो, एकांत परलक्षी ज्ञान किसको कहना? अरे एकांत परलक्षी ज्ञान किसको कहना? एकांत परलक्षी ज्ञान किसको कहना? अरे एकांत परलक्षी ज्ञान एकांत पर को जानता है, वो एकांत परलक्षी ज्ञान नहीं है। लेकिन पर को अपने पने रूप जानता है, वो एकांत परलक्षी ज्ञान है। देह को भी वहां पर जानता है, लेकिन देह को अपने पने जानता है। राग को जानता है, राग को अपने पने जानता है। इंद्रिय जनित ज्ञान को जानता है, लेकिन इंद्रिय जनित ज्ञान को भी अपने पने जानता है। जो ज्ञान इन सब को अपने पने रूप जानता है, वो आत्मा का प्रकाशन कैसे करेगा भाई? कैसे करेगा? लेकिन वो जो अंतर्मुख झुका हुआ जो ज्ञान है, वो अंतर्मुख झुका हुआ ज्ञान, वो जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ है, वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान के अंदर स्व को स्वपने और उन सबको जानता है कि नहीं जानता है? जानता है, लेकिन सबको पर को परपने जानता है। ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान जो प्रकट हुआ है, उसके अंदर आत्मा का अनुभव देखा जाता है। ये सम्यकपना है। प्रसिद्धि करनी है ना? बोलो, स्व प्रकाशन में प्रसिद्धि होती है कि स्वपर प्रकाशक पने में प्रसिद्धि होती है? बोलो, आप जवाब दो। अभी आप जो भी जवाब दोगे तो नीचे दूसरा जवाब आ जाएगा। वॉल्यूम स्व प्रकाशन में आत्मा की अनुभूति होती है कि स्वपर प्रकाशक में आत्मा की अनुभूति होती है? ये प्रश्न ऐसे है कि स्वपर प्रकाशक ऐसा जटिल मामला है, युगों युगों तक चलने वाला है उसका कोई अंत आने वाला नहीं है। इसका कारण है कि अनेक अपेक्षाओं लिए हुए है। इसको तो जैन दर्शन का सियाद बात कहते हैं। और क्या? अनंतता जो भरी हुई है, उसकी एक एक खूबी में भी जो अनंतता भरी हुई है, उसकी एक ज्ञान खूबी के अंदर भी उसकी अनंतता कैसे भरी हुई है। तो यहां पर मेरा प्रश्न था कि वो स्वप्रकाशक में जानने में आता है कि स्वपर प्रकाशक में, अनुभव में, काल में, वो ख्याल में आता है? ये भी गुरुदेव श्री के प्रवचन में है, नियम सार के। जो स्वप्रकाशनपना है, अरे सुनो, इसकी चर्चा और भी आएगी, वो प्रश्न उत्तर के रूप में ही आगे आने वाली है। वो जो स्वप्रकाशनपना जो कहते हैं, वो तो जानना जो उपयोग है, वो जानना जो सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। जब उसकी मुख्यता से बात करेंगे तब ज्ञान उसको ही प्रकाशित करता है। वो सेंस में जब बात करते हैं तो वो स्वप्रकाशन की चर्चा है। लेकिन जब अनुभूति की चर्चा करते हैं तब अस्थि नास्ति रूप ज्ञान प्रकट होता है, वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान में प्रकट होता है। ख्याल में आया थोड़ा? कैसे समझे कहने का मतलब? क्योंकि वहां अस्थि नास्ति प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ है। आत्मा स्वभाव से स्वपर प्रकाशक है। स्वप्रकाशक अपेक्षा से है, एकांत परलक्षी पर प्रकाशक पाना भी अपेक्षा से है।
और सामान्य उपयोग स्वपर प्रकाशक है वो एक अपेक्षा है, और अनुभूति के काल में स्वपर प्रकाशकपना है वो एक अपेक्षा है। ऐसे अनुभवन अंदर में वो अज्ञानी के पास वो साधन नहीं है, अज्ञानी के पास यहां तक सीमित है। और पूज्य गुरुदेव श्री का खास कि वहां वो संतुष्ट हो जाता है, वो ज्ञान लक्षण ख्याल में आ गया, परिचय में आ गया। नहीं, अरे वेदन बिना परिचय होता नहीं है, वेदन बिना परिचय होता नहीं है। जब तक ज्ञान के अंदर वो एंगल लेकर चलते हैं ना, तो वहां तक, अभी दूसरे एंगल से बात करते हैं, जब वो एंगल हमें ख्याल होता है ना, तो जीव कहीं पर भी अटकता नहीं है। जब तक यहां पर साध्य की सिद्धि नहीं होती है, तब तक क्या हो जाता है, उसका पुरुषार्थ का वेग भी यहां पर बना रहता है, यहां पर उसकी खोज बनी रहती है, अंदर में वस्तु को ग्रहण करने का उद्यम बना रहता है। और इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। जो शुद्ध नहीं का जो विषय है पहुंचना तो वहां तक है, और शुद्ध नहीं का विषय तक कैसे पहुंचे, तो हालांकि वर्तमान में वो वर्तमान प्रकट ज्ञान साधन मौजूद है, हमारे पास वो ही मौजूद है, उसकी मना नहीं है, लेकिन वो मात्र से पहुंचना दृष्टि के विषय तक है। ख्याल में आया कहने का मतलब? बराबर है। अभी देखो यहां पर आगे, अब यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है। यहां पर ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण में हमने यहां पर यह देखा कि कौन सा ज्ञान लेना, तो चलते विषय में, चलते बिंदु में। देखो वापिस प्रश्न बदलेंगे तो वापिस जवाब भी वापिस बदलने में आएगा, और भी बात आएगी, वो ध्यान देना। अभी यहां पर ये बात से चर्चा चलती है, बराबर है ना। और यहां पर कहते हैं कि ज्ञान असाधारण लक्षण वाला है, मतलब कि कौन सा ज्ञान, तो कहते यहां पर अनुभव करने वाला ज्ञान, अंतर्मुखाकार ज्ञान, स्वसंवेदन वाला ज्ञान, जो आत्मा का वेदन करके अनुभव करके, जो यहां पर मति श्रुत ज्ञान में, क्योंकि वो जो अनुभव होता है वो मति श्रुत ज्ञान में होता है, सामान्य ज्ञान में अनुभव नहीं है। सामान्य ज्ञान तो पारिणामिक भाव रूप है भाई, और पारिणामिक भाव का तो अनुभव करना है चलती शैली में। तो वो जो अनुभव करने वाली कौन है, तो क्या वर्तमान हमारी विशेष ज्ञान की पर्याय, उसको जो मति श्रुत कहते हैं, उसमें अनुभव होता है, और वो लक्ष्य करती है त्रिकाली ध्रुव का। और वहां पर जब वो त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करेगी, तो वहां पर सुनो, अब वहां पर फिर वो ज्ञान ज्ञाय का भेद थोड़ी देखती है, सामान्य ज्ञान और ज्ञाय का भेद नहीं देखती है, भेद तो गौण हो गया वहां पर। और अभेद अखंडपने से द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य किया, इसलिए मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आया, इसलिए यहां पर उसको लक्षण कहने में आता है, बराबर है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न, अभी देखो प्रश्न क्या है कि ए लक्षणनी, मेरे पास गुजराती है, आप यहां पर हिंदी पढ़ना। ए लक्षणनी प्रसिद्धि थी सुप्रयोजन छे, मतलब मात्र लक्ष्य ज प्रसाद्य अर्थात प्रसिद्ध करवा योग्य छे, माटे लक्षण ने, अभी इसका खुलासा करते हैं, माटे लक्षण ने प्रसिद्ध कर्या विना मात्र लक्ष्यने ज એટલે કે આત્માને જ પ્રસિદ્ધ કેમ કરતા નથી। प्रश्न पहले तो सबको समझ में आया। ये थोड़ा जो भाषा का प्रयोग है ना, थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी मतलब इस प्रकार से है ना, शास्त्रीय शब्द जरा लैंग्वेज है, सादी सरल भाषा में बात करते हैं। देखो सादा सरल, ये प्रश्न, पहले तो प्रश्न का स्वरूप समझते हैं, क्या है प्रश्न। कि इसके पहले के प्रश्न के अंदर जब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि ज्ञान को क्यों प्रदान किया, तो आचार्य देव ने किया कि ये ज्ञान है वो आत्मा का लक्षण है, बराबर, और उसके माध्यम से आत्मा को प्रसिद्ध किया जाता है, इसलिए ज्ञान को लक्षण के रूप में हमने खड़ा किया। तो शिष्य को ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि लक्ष्य लक्षण का भेद ही क्यों करते हो, हमें काम किसका है भाई, हमें काम किसका है, अभेद आत्मा का है। काम किसका है, अभेद आत्मा का है। दूसरी भाषा में बात करें तो लक्ष्य ऐसा आत्मा, अभेद आत्मा का है, तो ये लक्षण का भेद बीच में लाने की जरूरत क्यों है। समझ में आया प्रश्न सिंपल। लक्ष्य लक्षण का विभाग ही क्यों करते हो, सीधी डायरेक्ट आत्मा की अनुभूति ही करा लो, बराबर कि नहीं। ये इतना 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 टाइम
बराबर है, टाइम ही कहाँ है, किसी के पास टाइम ही कहाँ है, बराबर है कि नहीं। तो ये भेद क्यों करते हो, डायरेक्ट सीधा आत्मा का अनुभव ही करा लो, बराबर है कि नहीं। ये शिष्य की ओर से प्रश्न है। अभी आचार्य देव देखो, अमृतचंद्र आचार्य देव क्या बोलते हैं, यहां पर देखो क्या कहते हैं। हाँ, जेने लक्षण अप्रसिद्ध होय तेने लक्षणी प्रसिद्धि थती नथी। काउंस में पढ़ता हूं, जे लक्षण ने जानतो नथी, जो लक्षण को जानता ही नहीं है, ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती नहीं है। समझ में आया पहले एक लिटी का अर्थ, बराबर। क्या कहते हैं, जो लक्षण को जानता ही नहीं है उसको लक्ष्य की प्रसिद्धि होती नहीं है। जो मिठास को जानता ही नहीं है उसको शक्कर की प्रसिद्धि होती नहीं है। जो यहाँ पर मिठास को जानता ही नहीं है उसको गुड़ की प्रसिद्धि होती नहीं है। जो उष्णता को जानता ही नहीं है उसको यहाँ पर अग्नि की प्रसिद्धि होती नहीं है। ठीक है, इसी ही तरह जो ज्ञान को जानता ही नहीं है इसको यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा की प्रसिद्धि होती नहीं है। वापिस नीचे लाए, ये देखो ये ग्राफ कैसा है। एक तो अनुभूति की अपेक्षा से बात की, अभी वापिस थोड़ा ग्राफ वापिस थोड़ा सा नीचे लाए, बराबर है, समझ में आए। अभी देखो बराबर है कि नहीं। आप हमें अशोक नगर पर बुलाए और अशोक नगर पर बुलाएंगे और हमें मान लो कि कोई लेने वाले आना ही वाला नहीं हो, तो आप मेरे को क्या भेजोगे, सबसे पहले क्या भेजोगे, एड्रेस भेजोगे। सिंपल, एड्रेस भेजोगे, बराबर है। अब मुझे यहाँ पर आना है, अपना जो मंदिर का जो भी एड्रेस है, महावीर कॉलोनी, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब। अब यहाँ पर जैसे कि किसी के घर पे मुझे आना है तो यहाँ पर क्या कर दोगे कि भाई अशोक नगर मध्य प्रदेश, ये चौराहा, ये सड़क, बराबर है कि नहीं, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि ये बिल्डिंग, बस दैट्स ऑल, फुल स्टॉप, बस। ओके, बराबर है। मैं आपके घर पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा, क्यों, बराबर ध्यान देना, उदाहरण में बराबर ध्यान देना। उदाहरण में बहुत सारी बातें छुपी हुई रहती है। क्या कहा, चौराहा भी आ गया, एमपी भी आ गया, अशोक नगर भी आ गया, बिल्डिंग का नाम भी आ गया, बराबर है कि नहीं। अरे बिल्डिंग का नाम तो छोड़ो, ये कौन सा फ्लोर है वो भी आ गया, सेकंड फ्लोर, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल, बराबर ना। हम आपके घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अरे क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई। अभी क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, फ्लैट नंबर, क्या चाहिए, समझ में आया, समझ में आता है, हम जो बोलते हैं वो समझ में आता है। रूम नंबर, क्या चाहिए, रूम नंबर, बराबर है। अभी मैं आपको पूछता हूं, सुनो, ये रूम नंबर कहां पर लिखा हुआ रहता है, रूम नंबर कहां पर लिखा हुआ रहता है, वो नीचे बोर्ड लगा हुआ रहता है, वो रूम नंबर उससे नहीं पहुंचेगा वो, लेकिन रूम नंबर, अरे बराबर समझो, रूम नंबर कहां पर लिखा हुआ रहता है, अरे जो अपना दरवाजा है, और वो जो दरवाजा है वो इस प्रकार से अंदर की साइड खुलता है, थोड़ा उपयोग लगाना उदाहरण में, तो कहते हैं कि वो जो दरवाजा वो बाहर से हमें दिखाई देगा और खोलने पर अंदर में एंट्री देता है। इस प्रकार से जो हमें बाहर से तो दिखाई देता है और अंदर में एंट्री करवाता है, तो क्या वो दरवाजे ऊपर हमारा रूम नंबर लिखा हुआ रहता है। पकड़ में आता है कि नहीं आता है, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि जिसको यहां पर लक्षण अप्रसिद्ध होता है उसको यहां पर लक्ष्य की प्रसिद्धि होती नहीं है, जिसको लक्षण प्रसिद्ध होता है उसको ही लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, और ज्ञान है वो प्रसिद्ध है। अभी यहां पर दूसरा टोन प्रकट है, यहां पर वो जो नंबर लिखा है वो ऐसा प्रकट है कि अगर यहां पर ये जो रूम नंबर, यहां पर ये रूम नंबर हमारे ख्याल में है, तो इसको यहां पर पकड़कर दरवाजा खोलने पर सीधी अंदर घर में एंट्री
होती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देह भी मौजूद है, यहाँ पर राग भी मौजूद है, यहाँ पर ज्ञान उपयोग भी मौजूद है, लेकिन मुझे आत्मा को विषय बनाना, मुझे राग को विषय बनाना, कि मुझे यहाँ पर सुनो 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 ज्ञान को विषय बनाना लक्षण के रूप में, ये गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है, सुनना बराबर। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञानी को वो पता नहीं है, इसलिए उसको लक्ष्य हाथ में नहीं आता है, लेकिन इसको जब ये पता चल जाता है कि ये पूरे एड्रेस के साथ अगर रूम नंबर भी उसके साथ है तो ही वो एंट्री ले सकता है। ठीक है, इसी तरह से तुझे तेरी आत्मा कहाँ मिलेगी? इन सब के बीच में ही मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ये सब के बीच में मिलने के बावजूद भी वहाँ पर परफेक्ट आत्मा का यहाँ पर कहते हैं कि मुलाकात नहीं होगी। उसके लिए रूम नंबर आवश्यक है, उसके लिए ज्ञान उपयोग का लक्षण तुझे ख्याल में होना आवश्यक है। तो तू इसको पकड़ेगा तो सिद्धि ज्ञायक स्वभाव में एंट्री कर लेगा। गुरुदेव श्री कैसे लेके जाते हैं मालूम है? कि यहां पर जो लक्ष्य, अभी दूसरा पॉइंट, अभी सुनो, ये ही विषय से दूसरा पॉइंट, ये जो ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य, इस प्रकार से यहां पर भेद क्यों किया? गुरुदेव श्री उत्तर देते, इस प्रकार से आचार्य देव ने भेद क्यों कराया? क्योंकि ये जो अज्ञानी है वो देह की क्रिया को ही आत्मा मानता है, ये पुण्य की क्रिया को ही वो आत्मा मानता है। तो इसको ज्ञान लक्षण बताते हुए, ज्ञान और ज्ञान का भेद करके ज्ञान लक्षण बताते हुए यहाँ पर देह की क्रिया और पुण्य की क्रिया को जो आत्मा मानता है, ऐसे व्यवहारिक भाषी का निषेध किया। किसका निषेध किया? व्यवहार भाषी का निषेध किया, क्योंकि वो वहां पर ही अटका हुआ है। बात आत्मा की करता है और अपने को राग रूप अनुभव करता है, बात आत्मा की करता है लेकिन अपने को देह रूप अनुभव करता है। ऐसे देह रूप और राग रूप अनुभव क्यों करता है? क्योंकि ये ज्ञान है, वो आत्मा है, वो उसको यहाँ पर पता नहीं है और उसका पता नहीं है, इसलिए आत्मा का भी पता नहीं है। तो इस प्रकार सा लक्ष्य लक्षण का भेद करके उन्होंने व्यवहाराभास का निषेध किया। ये एक पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट, और कोई जीव लक्ष्य लक्षण का भेद सर्वथा मानता ही नहीं हो। अभी इसमें और पूरा टॉपिक एंटर होते हैं, थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना भाई, बराबर ना? जो ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य इस प्रकार से वो भेद का बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करता हो, क्योंकि भेद की बात रखो ही क्यों? अब यहाँ पर तो सिर्फ आत्मा की ही बात, यहाँ तो आत्मा ही चाहिए। अरे तुझे आत्मा ही दिलाने की बात करते हैं, लेकिन एक पद्धति से आत्मा की बात दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ समर्थ आचार्य भी हो गए तो यहाँ लक्ष्य लक्षण के विभाग बिना वस्तु को यहाँ पर बता नहीं सकते हैं। तो ज्ञान लक्षण और ज्ञायक लक्ष्य ऐसा भेद बताकर उन्होंने निश्चयाभास का भी निषेध किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव के ज्ञान में क्या बताना है? अमृतचंद्र आचार्य देव के ज्ञान में क्या रमता है कि वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? अभेद है के भेद रूप है? वस्तु कैसी है? सबका मिक्स जवाब आता है ना, तो उसमें बहुत अच्छा रहता है। कोई क्या बोलता है वही समझ में नहीं आता है। वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? वस्तु भेदाभेद स्वरूप है। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने खुलासा किया कि वस्तु अभेदी ही है। वो दृष्टि के विषयभूत आत्मा की अपेक्षा से चर्चा है। परमार्थ से देखा जावे तो वस्तु के वहां पर भी परमार्थ लगेगा, जब वो बात आएगी तो भी परमार्थ लगेगा, लेकिन उसको मुख्य करेंगे तो ये व्यवहार हो जाएगा। है, सब अलग अलग बातें हैं, बराबर है कहने का मतलब। तो हकीकत में देखा जावे तो वस्तु भेदा भेद स्वरूप है। अगर तू वस्तु को भेद रूप नहीं मानोगा तो भी यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्या एकांत का प्रसंग आएगा, और वस्तु को सर्वथा अभेद रूप ही मानोगे तो भी यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्या एकांत का प्रसंग आएगा। तो वस्तु कैसी है? वस्तु यहाँ पर भेदा भेद स्वरूप है।
तो कह भेदा भेद स्वरूप जो वस्तु है उसको ज्ञान में यथार्थ में लिया जाता है, और इसलिए यथार्थ में लेकर वेद के माध्यम से, सुनो, वेद के माध्यम से, हालांकि उस समय भी वेद करके वस्तु को समझते तो है, लेकिन उस वस्तु को किस लिए समझते हैं? अभेद की दृष्टि करने के लिए समझते हैं। जब तक अभेद का लक्ष्य ख्याल में नहीं होगा, वेद द्वारा अभेद को समझने के काल में भी फिर से उपयोग सूक्ष्म करना, वेद द्वारा अभेद को समझने के काल में भी जब तक उस समय भी अभेद वस्तु लक्ष्य में नहीं होगा कि मुझे पहुंचना तो अभेद की ओर है, तब तक यहां पर भेद लक्षण खड़ा करोगे तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, और वेद को गायब कर दोगे, गजब हो गया। ये ज्ञान कैसा चमत्कारिक है। वेद को गायब कर दोगे, वेद का सर्वथा निषेध करोगे, तो भी यहां पर कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। 4 बिंदु बताते हैं, बराबर है, लास्ट पॉइंट 4 बिंदु बताते हैं। देखो, क्योंकि एक शैली हमारी रहेगी कि जो विषय आगे रखना है ना, उसको थोड़े थोड़े बीज के रूप में, बीजारोपण के रूप में हम पीछे पीछे भी थोड़ा थोड़ा रखेंगे, बराबर है। 4 बिंदु है। एक भेद का लक्ष्य, एक शब्द, एक भेद का ज्ञान, एक होता है भेद की दृष्टि, और एक भेद स्वभाव। बोलो, चारों में अंतर है कि सब एक ही है? फिर से थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना। भेद का लक्ष्य, फिर भेद का ज्ञान, वेद की दृष्टि, ये बराबर ध्यान देना, वेद की दृष्टि क्या है वो, बराबर है कि नहीं, और भेद स्वभाव। अभी सुनो जरा, जो भेद स्वभाव है वो तो वस्तुगत है। हकीकत में जैसा अभेद भी एक स्वभाव है, भेद भी एक स्वभाव है, जैसे अभेद स्वभाव भी पारिणामिक भाव रूप है, ऐसा भेद स्वभाव भी पारिणामिक भाव रूप है। जरा समझना, बराबर है। तो मतलब कि भेद स्वभाव भी अनादि अनंत है और अभेद स्वभाव भी अनादि अनंत है। तो ये तो हो गया, भेद तो स्वभाव हो गया, बराबर है। अब ये भेद का ज्ञान क्या है? भेद का ज्ञान क्या है? भेद, अच्छा मैं प्रश्न मेरा दूसरा पूछता हूं, भेद का ज्ञान किसको होता है? भेद का ज्ञान किसको होता है? सुनो सुनो, अरे सम्यक दृष्टि को ही भेद का सच्चा ज्ञान होता है। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो यहां पर जब आत्मा के लक्ष्य से अभेदपने, अखंडपने यहां पर आत्मा की अनुभूति होती है, तो उसके लब्ध ज्ञान के अंदर बाकी के सारे धर्मों का ज्ञान वहां पर, यहां पर रहा है, वहां पर वर्त रहा है। तो भेद का भी ज्ञान उस समय भी वहां पर वर्त रहा है, उसको कहते हैं भेद का ज्ञान। अभेद के लक्ष्य के काल में भी, अभेद के लक्ष्य के काल में भी, उपयोगात्मक लक्ष्य के काल में भी भेद का ज्ञान वहां पर वर्त रहा है। अगर भेद का ज्ञान वहां पर न हो तो मिथ्या एकांत आ जावे, थोड़ा सा सोचना। और वो भेद का लक्ष्य क्या है कि जब यहां पर कहते हैं कि स्वरूप समझने के काल में, या तो समझ हो जाने के बाद में भी, जब यहां पर वस्तु स्वरूप का चिंतन करने के लिए जब बुद्धि पूर्वक यहां पर लक्ष्य करके जाना जाता है, जहां पर विकल्प की उत्पत्ति होती है, तो उसको भेद का लक्ष्य कहते हैं। और भेद दृष्टि क्या है? भेद दृष्टि क्या है? अरे भेद दृष्टि है बिल्कुल प्योर मिथ्या दृष्टि है। सुनना, भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है, और भेद दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। मुझे ज्ञान का रस है तो क्या ये मिथ्या दृष्टि है, हिलना नहीं भाई। मुझे क्यों? क्योंकि मुझे देखो, जहां ज्ञान का रस बढ़ता है, ज्ञान भेद का रस बढ़ता है, तो वहां दर्शन मोह गाढ़ा होता है, और जहां आत्मा का रस बढ़ता है वहां दर्शन मोह पिघल जाता है।
तो रस किसका आना चाहिए? रस ज्ञान का नहीं आना चाहिए। अरे सम्यक दर्शन का रस है तो दर्शन वो यहां पर क्या होता है, एक एक गाढ़ होता है। आत्मा का रस होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ज्ञान का रस है वो भेद दृष्टि वाला है, चारित्र का रस है वो भेद दृष्टि वाला है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान है वो भेदा भेद का ज्ञाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है कहने का मतलब? और भेद स्वभाव तो वस्तु गर्भित शामिल है। ऐसे यहां पर कहते हैं कि भेदा भेद स्वरूप वस्तु को जानकर फिर भेद को गौण करते हुए अभेद की जब दृष्टि करते हैं तब यहां पर आत्मा की अनुभूति के काल में भेदा भेद का क्या हो जाता है? ज्ञाता हो जाता है। उसको यहां पर प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। विशेष चर्चा कल करें।